सर्वजीत मेरा अच्छा दोस्त था और वो भी देश के ही काम के लिए गया था और देश के लिए ही उसको जान गंवानी पड़ी। जो मेरे हालात थे काफ़ी नाजुक थे क्योंकि दूसरे और भी इंडियंस थे, उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो गई हैं। यहाँ इंडिया में पाकिस्तानी और पाकिस्तान में इंडियंस, उनकी रिहाई के लिए स्टेप लें। आज मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी अभी मेरे अपने नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के दिए हुए हैं। मैं 1991 में, मार्च 1991 में पाकिस्तान गया था और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था देश के लिए काम करने के लिए। वहाँ पर मैं तकरीबन 3.25 साल रहा हूँ। 3.25 साल मैंने काम किया है और मैं गिरफ़्तार हो गया। गिरफ़्तार होने के बाद तकरीबन 2.5 साल मुझको आर्मी कस्टडी में रखा गया, जिसमें इंटेरोगेशन और कोर्ट मार्शल हुआ है। 22 जून 1994 से लेकर के 26 अक्टूबर 1996 तक ये इंट्रोगेशन का और कोर्ट मार्शल का दौर चला है। 27 अक्टूबर 1996 को मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे करके सिविल जेल सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ पर जो मेरे हालात थे काफ़ी नाजुक थे क्योंकि दूसरे और भी इंडियंस थे, लेकिन मैं बिल्कुल नया था। वहाँ पर भी स्टार्टिंग में टॉर्चर हुआ है और उस टॉर्चर के तहत मुझको टीबी हो गई, अल्सर हुए, हेपेटाइटिस भी हुआ है और आखिर में आकर के मुझको हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, जिसके लिए ये जेल वालों की मेहरबानी थी कि मेरा हर्नीज़ का ऑपरेशन कराया है। हर्नी के ऑपरेशन के बाद ये हार्ट का काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट हुआ है, जिसमें एंजियोग्राफी की, लेकिन जो बाईपास मेरा उन्होंने सोचा था कि बाईपास करने का, लेकिन मेरी अपनी कंडीशन, शारीरिक कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो मेरा बाईपास करते। उन्होंने मुझको कंटिन्यू दवाई पे कर दिया। ये उनकी मेहरबानी है। जबकि 26 अक्टूबर 2021 को मेरी सज़ा ख़त्म हुई है और उसके बाद 8 महीने बाद मुझको 24 जून 2022 को ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ ने मुझको रिलीजिंग का ऑर्डर किया और उसके बाद मैं आज आप लोगों के सामने हूँ। ये इंडिया गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि इंडिया गवर्नमेंट ने मुझे ऑन किया और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझको रिलीज़ कर दिया। तो यहाँ मैं दोनों गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ जो और कैदी वहाँ पे रह गए हैं, एटलीस्ट जिनकी सज़ाएँ ख़त्म हो गई हैं, यहाँ इंडिया में पाकिस्तानी और पाकिस्तान में इंडियंस, उनकी रिहाई के लिए स्टेप लें, उनको जल्दी रिहा कराएं, क्योंकि जो खुशी मुझे मिली है ये खुशी उनको भी मिले। उनके भी माँ बाप, भाई बहन, सबको यहाँ और वर्षों से बिछड़े हुए हैं, जिनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है। जैसे मेरा कांटेक्ट नहीं था घर परिवार से, इसी तरीके से उन किसी का भी कांटेक्ट घर से नहीं है। और उसके अलावा पीएम मोदी साहब से, हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करता हूँ कि मेरी रिहेबिलिटेशन के लिए मेरी हेल्प करें। क्योंकि देखिए, मैं सरकारी तौर पर गया था और देश के नाम पर ही मेरा जीवन पूरा चला गया है। मेरे जो साथी थे, जो मेरे क्लास फेलोज थे, अभी कोई एडवोकेट है, कोई मजिस्ट्रेट है, जज, अकाउंटेंट, मैनेजर, और वो जब आज रिटायर होके आ रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा भी देती है, तनख्वाहें मिल रही हैं और पेंशन भी मिलेगी। लेकिन मैंने देश के लिए काम किया है, मुझे गवर्नमेंट क्या दे रही है? मैं टोटली गवर्नमेंट पर डिपेंड हूँ। तो गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें, क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो दुनिया को मैसेज क्या जाएगा? क्योंकि आज इंडिया के लिए काम करने को कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग आए हैं किसी को कोई कंपेंसेशन नहीं मिला है। तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें, क्योंकि मुझको रहने के लिए घर चाहिए, खाने पीने के लिए खाने पीने का सामान चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए। आज मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी अभी मेरे अपने नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के दिए हुए हैं। अच्छा, आप वहाँ जब थे तो उस टाइम पे आपको खाना कैसे देते थे, टॉर्चरिंग कैसे? पहले कंडीशन ख़राब थी,
लेकिन 2012 के बाद हमारा खाना पीना पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, जेल अथॉरिटी की तरफ से काफ़ी अच्छा हो गया है। और आप वहाँ सरबजीत से भी मिले थे? सरबजीत मेरा उनके अच्छा साथ दोस्त सरबजीत मेरा अच्छा दोस्त था, और वो भी देश के ही काम के लिए गया था, और देश के लिए ही उसको जान गंवानी पड़ी। आप उनसे कितनी बार मिले वहाँ पर? कैसे आप एक दूसरे को मिलते थे? वो डेथ पेनल्टी में था, और हम सिंपल कन्विक्शन में थे। हमारी बैरकें अलग होती थी, और हमारी रिक्वेस्ट करने पर जेल अथॉरिटी ने ये 15 दिन के बाद मिलने की इजाज़त दी थी। हर 15 दिन? के बाद। तो सरबजीत सिंह जिस किसी का नाम लिख करके देता था कि मैं इससे मिलना चाहता हूँ, वो उससे जा कर के 15 दिन बाद मिल लेता था। जबकि मेरा नाम वो अक्सर लिखता था, क्योंकि अच्छे दोस्त थे, हम भाई बन के रहते थे। तो नेचर वाइज बहुत अच्छा था, उसकी सोच बहुत अच्छी थी। हमेशा जब भी हम मिलते बैठते थे तो देश की अच्छाई के लिए, देश को कैसे आगे लाया जाए, देश में क्या कुछ हो सकता है, हम और ज़्यादा कैसे योगदान दे सकते हैं, इसी पर बात होती थी। तो दुख है कि आज वो हमारे बीच नहीं है। आपको वहाँ टॉर्चरिंग कैसा रहता है? देखें, ये आर्मी, जब आदमी गिरफ़्तार होता है तो टॉर्चर मस्ट है। बगैर टॉर्चर तो कोई भी कंट्री, दुनिया की कोई भी कंट्री है, ऐसा है नहीं कि गिरफ़्तारी के बाद इंट्रोगेशन ना हो, और इंट्रोगेशन में टॉर्चर ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो टॉर्चर किस किस तरह का होता है ये कहना मेरे लिए वेरी सॉरी, लेकिन हाँ, बहुत ही टफ टाइम वहाँ पे गुजारा है। आपके परिवार को कैसे पता चला कि आप वहाँ पे रहे? 1996 में जिस वक्त मुझे सिविल जेल में शिफ्ट किया गया, यानी सेंट्रल जेल कोट लखपत लाहौर, वहाँ से मैंने लेटर लिखा है, जो कि जनवरी या फरवरी में घर वालों को मिला है, मदर फादर को मिला है। तब उनको मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तान की जेल में हूँ। अभी आप 25 अगस्त को यहाँ पे आए, अभी आप किसके साथ नहीं रहते हो यहाँ? अभी भाई बहनों के साथ रह रहा हूँ, लेकिन इनके साथ मैं कब तक रहूँगा? इनकी अपनी लाइफ है। मैंने लाइफ में कभी एक पैसे की सपोर्ट मेरे से इनको नहीं हुई, तो मैं चाहूँगा कि मैं इनके ऊपर बोझ ना बनूँ। इस वक्त मेरी कंडीशन और मेरी एज जो है वो ऐसी नहीं है कि मैं कोई बिज़नेस कर सकूं या सर्विस कर सकूं, क्योंकि ना तो पैसा है और ना उम्र है, क्योंकि इस उम्र में तो लोग बहुत रिटायर होकर के वापस आते हैं। तो टोटली अब आप मीडिया के माध्यम से गवर्नमेंट पर डिपेंड हो, गवर्नमेंट मेरी बेहतरी के लिए कुछ करे। अच्छा, वहाँ आप काम क्या करते? सरकारी तौर पर हमारी कोई मुशक्क़त नहीं थी, लेकिन अपनी फिटनेस के लिए हम थोड़ा बहुत कामकाज करते थे, सफाई सुई बैरक की कर लेनी, और उसके अलावा आपस में बैठ के बातचीत करते रहना, या कुछ मोतियों का काम करने की हमको इजाज़त दी थी जेल अथॉरिटी ने, कि हम अब बंगड़ी वगैरह बना लेते थे, हार वगैरह है या चोटला ये बना देते थे। उसके लिए एसएसपी साहब ने एक पाकिस्तानी कैदी हमको दिया था कि वो उसको बेच करके हमारा जो पैसा हम बनता था 100, 200, 500 रुपया, 1000 रुपया, वो जेल के बैंक में हमारे नाम पर जमा हो जाता था। तो जब भी ज़रूरत पड़ती थी कभी किसी चीज़ की, तो वहाँ से हम कुछ सामान मिल जाता था। हमारे जो इंडियंस वहाँ अभी भी है जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ उनको रिहा कराएं। अगर एबनॉर्मल हैं 100% नो प्रॉब्लम कि वो एबनॉर्मल हैं, लेकिन हैं तो वो भारतीयवासी और भारत के लिए एक वहाँ पर गए हैं। अपने लिए तो कोई जाता नहीं कि मैंने जा कर के वहाँ पे छोले बेचने हैं या सिंग मूंगफली बेचनी है। जो भी जाता है गवर्नमेंट के लिए जाता है और देश के लिए जाता है, तो देश का काम बनता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग्स उनको रिहा कराएं। आप अपने फैमिली से कैसे कांटेक्ट करते थे उस टाइम में? लेटर से? जब टच था उस वक्त मिलते थे या नहीं मिलते थे? जिस वक्त टच थे उस वक्त लेटर आते जाते थे, लेकिन सरबजीत हत्याकांड के बाद हमारे वो लेटर्स आने जाने भी बंद हो गए। तो सरबजीत हत्या के बाद से लेकर के अब तक हमारा कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हुआ है। वहाँ से यहाँ ना यहाँ से वहाँ, कुछ नहीं। लेटर आने जाने में भी कितना समय लगता है? ये तो कहना मुश्किल है। कभी कभी कोई लेटर
महीने ऐसा हुआ कि मैंने आज लिखा वो 3 साल बाद मिला। हाँ, एक लेटर यहाँ से लिखा था कि तकरीबन 2003 या 4 की बात है। यहाँ से आज लेटर लिखा है तो 3 साल बाद मुझे वहाँ पे मिला था, क्योंकि तकरीबन लेटर्स मिलते नहीं थे। 5, 7, 10 लेटर लिखे, उसमें से कोई 2-3 लेटर मिल गए तो थैंक गॉड एट लीस्ट घर वालों की राज़ी खुशी का पता चल जाता था, बाकी कोई चक्कर नहीं।